बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, दुआ की कबूलियत आज कल के इस दौर में हर दूसरा शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर करें। मसला सदका और खैरात करें, किसी भूखे को खाना खिला दें या नफल नमाज और रोज़े का एहतमाम करें। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएं तो अपने अमाल का वास्ता देकर दुआ करें जो आपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए किए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे सहाबा का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन लोगों ने अपना मुखलसाना अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी मुसीबत को दूर फरमा दिया। वो वाक़या ये था कि 3 दोस्तों ने एक गार में पनाह ली। खुदा की करनी, पहाड़ से एक चट्टान फंसकर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार का मुंह बंद हो गया। चट्टान बहुत बड़ी थी, इनके बस में कहा था कि इस चट्टान को हटाकर गार का मुंह खोल दें। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अपनी ज़िंदगी के नेक अमालों के वास्ते देकर खुदा से दुआ करें, क्या पता खुदा सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चनाचा एक दोस्त ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और इसी पर गुजारा करता। जब मैं जंगल में वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता और उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाता। एक दिन मैं घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे मगर बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे। लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को दूध पिलाऊं और ये भी गवारा ना किया कि वालिदैन को उठाकर इन्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं। चनाचा मैं रात भर दूध का प्याला लिए इनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से लिपट कर रोते रहे और मैं सुबह तक इसी हालत में खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालस तेरी खातिर किया तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी के आसमान नज़र आने लगे। दूसरे दोस्त ने कहा, मैंने कुछ मज़दूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय बकरियां और ये बोकर जाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक ना करो। मैंने कहा, ये मजाक नहीं, बाकी ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया। खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। ये तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, ये मैंने महज तेरी रज़ा के लिए किया। तू इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान थोड़ी और हट गई। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझे गैर मामूली मोहब्बत हो गई। इसने कुछ रकम मांगी, मैंने मुहैया कर दी, लेकिन जब मैंने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इनके पास बैठा तो इसने कहा, खुदा से डरो, इस काम से दूर रहो। मैं फ़ौरन उठा और मैंने वो रकम भी उसको बख्श दी। ऐ खुदा, तो खूब जानता है कि मैंने ये सब महज तेरी रज़ा के लिए किया। खुदाया, इसकी बरकत से गार का मुंह खोल दे। अल्लाह ने गार के मुंह से चट्टान को हटा दिया और तीनों को अल्लाह ने
इस मुसीबत से नजात दी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़यात इस वजह से आपको बताए गए हैं कि आप भी अपने किसी नेक काम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करें, मगर नेक काम भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। दिखावे का काम अल्लाह भी खूब जानता है और समझता है। हमारी ज़िंदगी में दिखावे और नुमाइश का अमल किस कदर बढ़ गया है, ये बात हम खूब जानते हैं, मगर फिर भी दिखावे से बाज नहीं आते। अल्लाह हम सब पर रहम करे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।